तो कर्नन मूवी के पहले वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने पुड़ियाकुलम गांव को देखा था, जहां पर कोई भी बस नहीं रुकता था क्योंकि वहां पर कोई बस स्टॉप था ही नहीं। अब एक बार जब एक प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है तब रास्ते में एक भी बस नहीं रुकता। अब इस चीज से परेशान होकर कर्नन और पुड़ियाकुलम के गाँव के कुछ जवान लड़के मिलकर एक बस को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर गाँव में मीटिंग बैठा था। गाँव के बुजुर्ग लोग कर्नन और दूसरे लड़कों को कहते हैं कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी गाँव का नाम अब पुलिस केस में आने वाला है, फिर तुम में से किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला। तब द्रौपदी का भाई बड़मालियन और उसके सपोर्टर्स चाहते थे कि कर्नन और दूसरे लड़कों को पुलिस के हवाले करवा दिया जाए, जिससे कि गांव के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पर तभी वो प्रेग्नेंट औरत अपने बेटे को लेकर कर्नन के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी वजह से ये सारी सिचुएशन शुरू हुई है, तो मुझे भी जेल भिजवा दिया जाए। अब सारे औरत और बूढ़े बुजुर्ग लोग डिसीजन लेते हैं कि जब पुलिस आएगा तब हम सारी चीजों को संभाल लेंगे। फिर अगले दिन पुड़ियाकुलम में पुलिस आती है और बस तोड़ने वालों को बाहर निकालने को कहती है। तब बड़मालियन कहता है कि हमें नहीं पता कि बस तोड़ी गई है, हमने तो सुना है कि किसी बस की एक्सीडेंट हो गई है, पर पुलिस के पास आई विटनेस होती है। तब गांव के प्रधान एसबी कन्नाबिरन से बातें करते हैं। तब एसबी कन्नाबिरन कहते हैं कि पगड़ी उतार कर बात करो, पर गांव वाले पगड़ी उतारने को मना कर देते हैं। तब एसबी कन्नाबिरन वहां से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें बैठने के लिए कोई भी चेयर नहीं दिया गया था। इधर पुलिस उस बच्चे को ढूंढ निकालता है जिसने की बस के ऊपर पत्थर फेंका था। अब गांव वालों को कर्नन और बाकी के लोगों को बुलाना पड़ता है जो एक बड़े से टंकी के ऊपर छुपे थे। अब पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है और जाने लगती है कि तभी गांव वाले हंगामा शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर बस का मालिक डर जाता है और एसपी कन्नाबिरन से कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं किसी भी झंझट में पड़ना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज आप इन लोगों को जाने दीजिए, मैं आपको आपका हिस्सा भेज दूंगा। फिर बस का मालिक गाँव वालों के पास जाकर कहता है कि आप लोगों ने बस तोड़कर बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से मेरा एक बस हर दिन आपके गाँव के पास रुकेगा। अब ये सुनकर गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अब पुलिस वहाँ से जाने से पहले गाँव के कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाती है ताकि वे लोग कंप्लेन पर साइन करें, तभी केस वापस लिया जाएगा। अब एक रात बीत जाती है, पर जो बुजुर्ग लोग पुलिस स्टेशन गए थे वो अभी तक घर नहीं लौटे थे। ये जानकर कर्नन, यमन चाचा और कुछ दूसरे लोग ट्रैक्टर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जब वे लोग पुलिस से इस बारे में पूछते हैं तो पुलिस बताती है कि तुम्हारे लोग कल यहाँ से निकल चुके थे, तुम कहीं और जाकर उन्हें ढूंढो। अब ये बात सुनकर सभी लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब वे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर चाय दुकान में जाते हैं तो कर्नन उस दुकान में काम कर रहे बच्चे को सारी बातें पूछता है, तो वो बच्चा सारी बातें बताता है। असल में गांव के प्रधान बड़मालियन और दूसरे 3 लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आए थे, पर काफी देर वेट करने के बाद भी एसबी कन्नाबिरन पुलिस स्टेशन में नहीं आए थे। अब शाम हो जाती है तो उन बुजुर्ग लोगों के पैर दुखने लगते हैं और वो काफी थक चुके थे क्योंकि उन्हें बैठने के लिए कोई भी टेबल नहीं दिया गया था। तब बड़मालियन वहाँ के कांस्टेबल को कहता है कि हम बाहर जाकर चाय पीकर आते हैं, पर तभी एसबी कन्नाबिरन पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और दरवाजा बंद करके एक के बाद एक सभी लोगों को डंडे से मारने लगते हैं। अब ये देखकर गांव के प्रधान अपनी पगड़ी उतार लेते हैं और बड़मालियन इंस्पेक्टर के पैर भी पड़ता है, पर इंस्पेक्टर उन लोगों को मार मार कर उनके हाथ पैर सुझा देते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर कर्नन ये सारी बातें सुनने के बाद पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है और एक के बाद एक पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगता है। फिर दूसरे लोग और यमन चाचा भी दूसरे ऑफिसर्स को मारने लगते हैं और पुलिस स्टेशन में रखा सारा सामान तोड़ देते हैं। तब टेबल के नीचे छुपा एक ऑफिसर ऊपर की तरफ हाथ करता है, जहाँ पर जाने के बाद कर्नन को बड़मालियन, गांव के प्रधान और दूसरे जख्मी लोग मिलते हैं। फिर उन लोगों को ट्रैक्टर में बिठाकर गांव लाया जाता है, पर तभी गांव के प्रधान पास पड़ी एक तलवार उठाकर खुद को मारने की कोशिश करते हैं, पर गांव वाले उन्हें रोक लेते हैं। अब कर्नन कहता है कि हम सब खुशी से सर ऊंचा करके जी रहे हैं और ये सारी चीज उन लोगों को पसंद नहीं है, अब हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ये सब सुनकर गाँव वाले कर्नन का साथ देते हैं और जंगल में से कांटे की डाल काट कर गाँव के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इधर सारे औरत भी पुलिस से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर एक रात बीत जाती है और गांव में पुलिस आती ही नहीं है। अब अगले दिन सुबह एक चिट्ठी वाला आकर यमन चाचा को एक लेटर देता है और कहता है कि कर्नन को सीआरपीएफ में जॉब मिला है और ये उसका अपॉइंटमेंट लेटर है। अब ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, पर कर्नन अपना गांव छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था। पर प्रधान उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें नौकरी मिल जाती है तो तुम हमारे गांव के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब कर्नन ना चाहते हुए भी अपने पिता के साथ शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। अब कुछ ही देर बाद पुलिस प्लाटून और कलेक्टर पुड़ियाकुलम गाँव में पहुँचते हैं, पर तभी छोटे छोटे बच्चे कलेक्टर के पास जाकर कहते हैं कि हमारे गाँव में पुलिस नहीं आना चाहिए।
तब कलेक्टर अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के ऊपर सारा ड्यूटी देकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर जाने से पहले कहते हैं कि किसी को भी मारना मत। अब पुलिस और गांव वालों के बीच मुठभेड़ हो जाती है, जहां पर पुलिस गांव वालों को भेड़ बकरियों की तरह मारने लगती है। ना पुलिस बच्चों को देखती है, ना ही बुढ़ियों को और ना ही लड़कियों को। लोगों के घर में घुसकर उनकी जरूरी चीजों को तोड़ दिया जाता है। इधर उस प्रेग्नेंट औरत का लेबर पेन शुरू होता है और थोड़ी ही देर में उसका एक बच्चा पैदा होता है। दूसरी तरफ यमन चाचा के सर में गहरी चोट लगती है तो उन्हें घर के भीतर लाया जाता है, पर यमन चाचा दूसरों के दर्द को देख नहीं पाते हैं और लड़ाई बंद करने के लिए खुद को आग लगा देते हैं। अब ये देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। तब मौके का फायदा उठाकर पत्तुमल अपना घोड़ा लेकर कर्नन के पास पहुंचता है और बताता है कि यमन चाचा आग में जलकर मर गए। तब ये सुनकर कर्नन के पिता कर्नन को अपना पवित्र तलवार देते हैं। फिर कर्नन घोड़े की मदद से गाँव में पहुँचता है। तब उसे यमन चाचा की जली हुई लाश दिखती है, जिसे देखकर कर्नन को बहुत गुस्सा आता है और कर्नन पुलिस ऑफिसर्स को तलवार की मदद से मारने लगता है। अब आखिर में कर्नन एसपी कर्नबीरन के गले में तलवार लगाकर दूसरे पुलिस वालों को अपने गांव वालों से दूर हटाता है। फिर कर्नन और एसपी कर्नबीरन एक घर के भीतर घुसते हैं। तब उनके भीतर लड़ाई होती है। कर्नन उस तलवार की मदद से एसपी कर्नबीरन के ऊपर हमला करता है। तब कर्नबीरन कर्नन के गाँव को गाली देता है और कहता है कि तुम छोटे लोग हो, तुम हमारे आगे सर झुका कर रहोगे। तब कर्नन ऐसा ही कर्नबीरन की सर को धड़ से अलग कर देता है। अब कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि पुड़ियाकुलम गांव में बस स्टॉप है और लोग आसानी से बस में जाना आना कर रहे हैं। अब आखिर में सभी गांव वाले यमन चाचा की पेंटिंग बनाकर उन्हें याद कर रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको दूसरी लेटेस्ट टॉलीवुड मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो।